नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सितंबर में 4 रुपए सस्ता मिलेगा सरसों का तेल, रिफाइंड के दाम भी कम होने के आसार। 17 सितंबर को हिमाचल विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 5 दिवसीय प्रवास के लिए 16 को पहुंचेंगे शिमला। सरकाघाट में विपक्षी दल पर बरसे मुख्यमंत्री, कहा पूर्व कांग्रेस सरकार को जनता की बजाय कुर्सी की चिंता रही। कुल्लू के काइस पंचायत में दंपति पर जानलेवा हमले पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अल्टीमेटम। कॉलेजों में 1 सितंबर से लौट आएगी रौनक, शिक्षा सचिव ने फिजिकल कक्षाएं लगाने के लिए विभाग को लिखा पत्र। पंडोह में 7 मील के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर, 3 घंटे बंद रहा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। 4 सेक्टर में बांटी मणिमहेश यात्रा, 1 छड़ी के साथ सिर्फ 25 भक्तों को मिलेगी जाने की अनुमति। हिमाचल में फिर कहर बरपाने लगी बारिश, श्री नैना देवी में सड़क धंसी, मंडी कांगड़ा में भी व्यापक नुकसान। प्रदेश के 10 जिलों में अगले 4 दिन अंधड़ के साथ भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। महंगाई से जूझ रहे प्रदेश के लाखों राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अगले महीने लोगों को सरसों का तेल सस्ते दामों पर मिलेगा। हिमाचल के लाखों राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सितंबर में सरसों का तेल 4 से 5 रुपए सस्ता मिलेगा, यानी कि अगले महीने एपीएल परिवारों को 158 के बजाय 154 रुपए प्रति किलो सरसों का तेल मिलेगा। इसी तरह बीपीएल परिवारों को इसके लिए 148 रुपए चुकाने होंगे। इसके साथ ही एपीएल टैक्सपेयर उपभोक्ताओं को 173 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरसों का तेल मिलेगा। हालांकि राजधानी शिमला के कुछ डिपोओं में पहुंची नई सप्लाई में सस्ते दामों में तेल उपलब्ध हुआ है, लेकिन प्रदेश के अधिकतर जिलों में अगस्त माह के पुराने दामों पर ही तेल मिला है। इसके अलावा अगले महीने रिफाइंड तेल के भी दाम सस्ते होने के आसार हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 5 दिवसीय शिमला प्रवास के दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा, जिसका शेड्यूल तय हो गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने गुरुवार को राष्ट्रपति दौरे के दौरान होने वाले संसद के विशेष सत्र का खुलासा किया। उन्होंने कहा, पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर 17 सितंबर विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 11 बजे विधानसभा सदस्यों को संबोधित करेंगे। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक भी सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रपति 16 सितंबर को शिमला पहुंचेंगे और 20 तक यहीं रहेंगे। तो श्री रामनाथ कोविंद जी 17 सितंबर 2021 को माननीय सदस्य और निवर्तमान सदस्यों को संबोधित करेंगे। अभी तो उनका एक जो प्रोग्राम उनके वहाँ से आता है, वो प्रोग्राम आया है, मिनट टू मिनट प्रोग्राम आएगा। कुछ हम भी उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो बाद में आपको हम अवगत करवा देंगे। पूरे दिन का होगा या नहीं, ये विशेष सत्र जो है वो एक समय निर्धारित होगा, उस समय में ही वो यहाँ पर नियमों के तहत आएंगे, संबोधित करेंगे और फिर जाएंगे। अपने मंडी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए और कांग्रेस की पूर्व सरकारों को जमकर कोसा। सरकाघाट दौरे के दौरान गुरुवार को बलद्वाड़ा की जनसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व सरकारों को केवल कुर्सी की चिंता थी। यही वजह है कि गरीब व जरूरतमंद लोगों को दरकिनार किया, लेकिन हमने सभी की जरूरतों के हिसाब से योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा, सरकार को और बेहतर करने के लिए आगामी 5 साल का आशीर्वाद भी आप देंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकारों ने केवल 50 साल राज किया, लेकिन लोगों की सुविधा का ध्यान नहीं रखा। इसका नतीजा कोविड काल में देखा गया। ना वेंटिलेटर थे, ना ऑक्सीजन प्लांट। हमारी सरकार ने इसकी व्यवस्था की। इससे पहले सीएम ने सरकाघाट में 140 और सुंदरनगर में 300 करोड़ के उद्घाटन व शिलान्यास किए। कुल्लू जिला में कोर्ट परिसर में हुए मारपीट मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अब दूसरे पक्ष के लोगों ने पति पत्नी को बुरी तरह से पीटा है, जिसके विरोध में धरने प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।
कुल्लू कोर्ट परिसर में हुए झगड़े का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। गुरुवार को काइस पंचायत की जनता और मनाली कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कुल्लू में धरना प्रदर्शन कर दंपति के साथ मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। कांग्रेस ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेगी। एसपी गुरुदेव शर्मा ने लोगों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। बता दें कि कुल्लू कोर्ट परिसर में काइस के दंपति और जिला भाजपा के सह मीडिया प्रभारी के बीच मारपीट हुई थी। उसके बाद बुधवार को जब यह दंपति घर जा रहा था तो रास्ते में दूसरे पक्ष के लोगों ने छड़ू नामक स्थान पर उनकी गाड़ी रोकी और पिटाई कर सड़क किनारे फेंक दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों व पुलिस ने दोनों को क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। लंबे इंतजार के बाद अब 1 सितंबर से कॉलेजों में फिर से रौनक लौट आएगी, क्योंकि सरकार ने ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल के कॉलेजों में 1 सितंबर से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों की फिजिकली कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अहम यह है कि शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने इस बाबत गुरुवार को शिक्षा विभाग को एक पत्र जारी किया और आदेश दिए कि कॉलेज प्रिंसिपल कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बताएं। कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाएं तो शुरू हो रही हैं, लेकिन क्लासरूम में 50% क्षमता के साथ ही छात्रों को बिठाया जाएगा। सरकार की ओर से जारी हुई अधिसूचना में साफ किया गया है कि कॉलेज के एंट्री और एग्जिट गेट पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर की सुविधा होनी चाहिए। इसके बाद हर छात्र को मास्क के साथ ही कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे गुरुवार को एक बार फिर जनता के लिए मुसीबतें खड़ी करता नजर आया। पंडोह के पास भूस्खलन से मार्ग करीब 3 घंटे तक बाधित रहा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गुरुवार सुबह 7 मील के पास भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे करीब 3 घंटे बंद रहा। इस दौरान हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। हालांकि वैकल्पिक मार्ग बाया बजौरा से वाहनों की आवाजाही की गई, लेकिन जाम की वजह ये मार्ग पर लोगों के लिए दिक्कतें खड़ा करता नजर आया। हाईवे बंद होने के कारण रोजमर्रा उत्पादों जैसे अखबार, दूध, ब्रेड, अंडे और सब्जियों की सप्लाई प्रभावित हुई। HRTC की करीब 6 बसें बीच राह फंसी रही। करीब 3 घंटों बाद हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हो पाया। क्रिएटिंग अवेयरनेस, तो हम लोग जो है लगे हुए हैं। सो आर करंट फोकस इज टू मिनिमाइज द लॉसेस विच आर देयर, लॉस मिनिमाइज करने में, मिटिगेट करने में और प्रिपेयर्डनेस रखने में, बिकॉज लैंडस्लाइड्स इज अ रिकरिंग डिजास्टर हियर। तो ट्रैफिक रीरूटिंग हमारा मेजर रहता है एंड उस सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी हम लोगों ने दिए हैं पुलिस को, वहाँ पे लोकल्स को भी, और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ साथ सर्च लाइट्स वगैरह, सो दैट रात के समय इजी हो। एंड ज़्यादा JCBs हमने डिप्यूट करने को बोला है उस साइड पे, ताकि लैंडस्लाइड्स को हटाने के लिए। और एक्सकेवेशन वर्क जो है उसको हमने बोला है कि जिस दिन बारिश वगैरह होगी, बारिश का सीजन चल रहा है, 2-3 दिन लगातार बारिश हो रही है, तो एक्सकेवेशन का वर्क ना किया जाए। तो ऐसी हिदायतें दी गई हैं। बाकी आप सबसे कोऑपरेशन चाहिए। दिया गया था पुलिस कंट्रोल रूम SHO साहब को एंड एडिशनल SP साहब को। सो वंस वी रिसीव द इन्फॉर्मेशन, सो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल से इन्फॉर्मेशन आ जाती है, NH से इन्फॉर्मेशन आती है। सो वी कोऑर्डिनेट विद द पुलिस। पंडोह पुलिस चौकी है अपनी एंड थाना सदर है, इनसे कोऑर्डिनेट करके पंडोह पे भी हम बोलते हैं नाका लगाने के लिए, और यहाँ पे भी जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं ताकि उनको डाइवर्ट कर दिया जाए। कोरोना काल में धार्मिक यात्राओं पर बेशक प्रतिबंध है, लेकिन परंपराओं का निर्वहन भी जरूरी है। ऐसे में एक बार फिर कोविड प्रोटोकॉल के तहत पवित्र मणिमहेश यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के लिए आयोजित होने जा रही उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा को 4 सेक्टर में विभाजित कर दिया गया है। इनमें भरमौर, हरसर, धनचो और डल लेक 4 अलग-अलग सेक्टर शामिल है। साथ ही SDM भरमौर मनीष कुमार सोनी को मेला अधिकारी और नायब तहसीलदार आशीष कुमार को बतौर सहायक मेला अधिकारी तैनात किया गया है। यात्रा में किसी प्रकार का लंगर नहीं लगेगा। यात्रा में छड़ियों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट और 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी। एक छड़ी के साथ 25 श्रद्धालुओं को ही जाने की अनुमति प्रशासन देगा। हिमाचल में बारिश कहर बरपा रही है, जिसके चलते जगह जगह भूस्खलन और सड़कों का धंसना जारी है, जबकि कई क्षेत्रों से गौशालाओं और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। श्री नैना देवी बस अड्डा के पास बरसात से सड़क का एक हिस्सा धंस गया है, जिससे मार्ग पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। यही नहीं, सड़क के साथ लगते होटल और रिहायशी मकान को भी इससे खतरा पैदा हो गया है। दूसरी ओर बारिश के बाद भूस्खलन से थुनाग में एक गौशाला और निर्माणाधीन मकान ध्वस्त हो गया, जिससे परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
गनीमत रही कि हादसे के समय मकान में कोई नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिला में तिनबड़ पंचरुखी मार्ग पर खजूरनू में डंगा गिर जाने से स्कूल भवन को भी खतरा पैदा हो गया है। हादसा गुरुवार सुबह हुआ। गनीमत ये रही कि उस वक्त सड़क से कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था। हिमाचल में मौसम विभाग ने 4 दिन तक भारी बारिश और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 1 सितंबर तक मौसम का मिजाज बिगड़ैल रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में अगले 2 दिन यानी 27 और 28 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 29 व 30 अगस्त को बारिश के साथ अंधड़ चलने का अलर्ट है। यह अलर्ट ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगातार बारिश जारी रहने के चलते भूस्खलन होने की चेतावनी जारी की गई है। लोगों से नदी और नालों के पास ना जाने की सलाह दी गई है। और अब चलते चलते सेब विकास क्लस्टर के रूप में विकसित होगा जिला किन्नौर। डिपुओं में भी मिलेंगे एचपीएमसी के उत्पाद। शिक्षा विभाग ने मांगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में फंसे स्कूल कॉलेजों का ब्यौरा। जिला उपनिदेशक 1 हफ्ते में दे सारी जानकारी। किन्नौर को बचाने के लिए एक हुए जिलावासी। विद्युत परियोजनाओं के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। रामलीला मैदान में निकाली रैली। और 2 दिवसीय लाहौल स्पीति दौरे के दौरान सैनिकों को राखी बांधने के लिए समदो पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। रात 9:30 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।